उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने गुरुवार को पुलिस की गिरफ्त से फरार होने का प्रयास किया। भागते समय वह गिरकर घायल हो गया। उसके पैर में चोट लगी है। जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। दरअसल आरोपी को पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम भरत सोनी है। वह उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र की ही झुग्गी बस्ती का रहने वाला है और ऑटो चलाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के साथ जीवन खेड़ी में दुष्कर्म किया। वहीं टीआई अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस जब आरोपी को जांच के लिए मौके पर लेके गई तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। आरोपी ने अचानक दौड़ लगा दी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस के जवान भी उसके पीछे भागे। इस दौरान आरोपी नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे चोट आई है। पुलिस आरोपी को लेकर जिला अस्पताल गई। आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को रात में रेलवे स्टेशन के सामने से बैठाया था। वो उसे जीवन खेड़ी ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि बच्ची शायद बस से देवास गेट एरिया में पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को आरोपी बनाया है। एक मुख्य आरोपी भरत सोनी, जिस पर 376 और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। दूसरा आरोपी राकेश मालवी, जिस पर साक्ष्य छिपाने का आरोप है। पुलिस ने यह भी बताया कि मेडिकल जांच में बच्चे के साथ गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। उज्जैन के महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात कही है। इस केस में टीआई अजय वर्मा ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। 25 सितंबर को बच्ची बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके में दंडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनी में 2.5 घंटे तक भटकती रही। फुटेज में ही बच्ची 5 ऑटो ड्राइवर के साथ दिखी है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना जिले के जेतवाड़ा थाने में दर्ज है। उज्जैन जिले में 25 तारीख को महाकाल थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था, जिसकी विवेचना एसआईटी के द्वारा की जा रही थी। इसमें आज जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी तक पहुंचने में एक मुखबिर है जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा जो हमारा टेक्निकल डेटा था, जिसके बेसिस पर हमने 5 और लोगों से पूछताछ की थी, उनको भी इस विवेचना का पार्ट बनाया गया। कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, खासकर जब वो घटनास्थल को रिक्रिएट करने के लिए जा रहे थे, और आरोपी ने भी भागने का प्रयास किया, जिसमें वो चोटिल हुए। सर, इसमें बच्ची की क्या कुछ जानकारी आ रही? बच्ची की हेल्थ बहुत स्टेबल है, वाइटल्स उसके ठीक है और जल्दी रिकवर कर लेगी। पेरेंट्स भी, जो उसके माता पिता हैं और उसके जो दादाजी जो वहाँ से चले हैं, वो भी जल्दी उससे मिल पाएंगे। सर, बच्ची को गोद में लिया है। टीआई महाकाल अजय वर्मा जी का ये मानना था कि अगर इस घटना को वो जल्दी से खुलासा करेंगे और पिता यदि उनके चाहेंगे और आर्थिक स्थिति यदि वो उनको अगर अलाउ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का वह है वो अजय वर्मा जी उठाएंगे। अनंत चतुर्दशी पर गुरुवार को श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। नगर निगम ने हीरामिल कुंड में प्रतिमा विसर्जन के लिए 2 क्रेन की व्यवस्था की थी। यहां रात 11 बजे विभिन्न समितियां बाजे गाजे के साथ गणेश प्रतिमाएं लेकर पहुंची। शहर में विभिन्न स्थानों पर श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए 10 विसर्जन रथ तैनात किए गए थे। इनकी मदद से विभिन्न घाटों रामघाट, दत्तखाड़ा, नरसिंह घाट, सुनहरी घाट, मंगलनाथ घाट, सिद्धनाथ घाट, गौ घाट, लालपुल घाट, त्रिवेणी घाट आदि स्थलों पर प्रतिमा को संग्रहित कर विसर्जन स्थल हीरा मिल कुंड और कालेदेह महल विसर्जन स्थल पर पहुंचाया गया। हीरामिल के कुंड में नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई थी। यहां नगर निगम की टीम के साथ पुलिस प्रशासन का अमला तैनात किया गया था। एक रथ खड़ा किया गया था, जिसमें बड़ी गणेश प्रतिमाएं रखी जा रही थी। वहीं छोटी प्रतिमा क्रेन के माध्यम से कुंड में विसर्जन की जा रही थी। पूजन अर्चन के लिए अलग से स्टॉल बनाई गई थी। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने नवीन स्केन इंफोटेनमेंट पार्क का लोकार्पण किया। पार्क में सांपों से संबंधित जानकारी आम लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। बसंत विहार में सर्प अनुसंधान केंद्र में बनाए गए पार्क में सांपों के अद्भुत संसार, दुनिया के प्रमुख सांपों, उनकी आदतों, व्यवहार, प्रजनन आदि के साथ भारत और मध्य प्रदेश के सांपों पर विशिष्ट जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। देश के विषैले सांपों की पहचान, सर्प के काटने से बचाव आदि के साथ संसार के प्रमुख देशों में संस्कृति और सभ्यता के साथ सांपों के जुड़ाव पर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। टच एंड फील ऑफ एक्टिविटी कॉर्नर इसके आकर्षण होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बसंत विहार में स्थित नवीन स्केन इंफोटेनमेंट पार्क का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव, सर्प विशेषज्ञ मुकेश इंगले, विवेक जोशी, ओम जैन, संजय अग्रवाल, परेश कुलकर्णी, मुकेश यादव, क्षेत्रीय पार्षद परमार, पार्षद कैलाश प्रजापत आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संजय अग्रवाल ने किया और अंत में आभार परेश कुलकर्णी ने प्रकट किया। इस अवसर पर मोहन यादव पर कहा कि सांपों के संरक्षण एवं मानव जीवन की सर्प डसने से रक्षा हेतु इसके स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क को निर्मित किया गया। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में से एक है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा कि फन वाले सांप जहरीले होते हैं, कोबरा सांप बहुत जहरीला होता है। शिव की नगरी में सर्प उद्यान बनाने की योजना पहले से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। इनमें कोबरा, चकते वाली, दीवड़, करेत एवं किंग कोबरा है। उन्होंने सर्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आधुनिक साइंस को समझने का प्रयास किया जाएगा। यह उद्यान रेस्क्यू सेंटर भी होगा। सांपों की जान बचाने का काम सांप पकड़ने वाले कालबेलिया समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। कालबेलिया समाज को रोजगार मिले, इस हेतु उनसे सांपों को पकड़वाने का काम कर उनकी जान बचाने का प्रयास किया जाएगा। सांप को भी कोई सांप साधु स्वभाव का होता है, कोई गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, कोई बालक जैसा चंचल होता है। वो लगते सब एक जैसे ही, लेकिन इनकी अपनी विशेषता है। में आने के बाद केवल महाकाल का दर्शन का आनंद नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कई उपक्रम अपन ने चालू करे। जैसे मैंने कहा कि 4 सर्वाधिक जहरीले सांप यहाँ मिलते हैं, तो चारों जहरीले सांपों से लोग परिचित होने के लिए यहाँ आना चाहिए। जहर वाले कौन से, बगैर जहर वाले कौन से, ये अपना एक नया स्नेक पार्क का हिस्सा है। इसमें भारत सरकार के माध्यम से नगर निगम को एजेंसी बना करके 2 करोड़ की लागत से अभी हमने ये बनवाने का उपक्रम किया, जिसमें आधुनिक साइंस की दृष्टि से हमको समझा सकते हैं। इसके बाद का सेकंड पार्ट किया जो मिनी जू का, और किंग कोबरा भी लाने का बात कर रहा है। किंग कोबरा भी दिखना चाहिए। अभी ये रेस्क्यू सेंटर भी, जहाँ किसी के घर पे कोई सांप निकलता है, कोई सांप मिल जाता है, तो आप फोन करो तो यहाँ से आकर के वो तुरंत पकड़ के लाके यहाँ आते हैं। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस के नेता विजय सिंह गौतम ने उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। गुरुवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी बाल उद्यान में उन्होंने पहले मौन धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों को बचाने की चिंता करते हैं, लेकिन धार्मिक शहर उज्जैन में इस तरह का अपराध होना ये बताता है कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से निष्क्रिय है। विजय सिंह गौतम मीडिया से चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका मन बहुत दुखी है कि बाहर से आई एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का अपराध किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल से यह मांग की कि अपराधी को फांसी की सजा मिले। विजय सिंह गौतम ने बताया कि उज्जैन का पुलिस प्रशासन अगर ठीक से तत्परता से काम करता तो यह अपराध नहीं घटता। गांधी बाल उद्यान के धरने के दौरान विजय सिंह गौतम के साथ उनके क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। हमारी पवित्र धरती पे एक ऐसा कलंकित कार्य हुआ है कि आज 12 साल की एक बच्ची को दरिंदों ने इतना उनको लूटा, इतने उसके शरीर को खींचा, ऐसी हालत बना दी उसकी कि आज पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। आज हम लोग महात्मा गांधी के सामने, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने अहिंसा के उस पुरोधा का काम किया, आज उसी के सामने हमने एक गुहार की है कि हे बापू, आज आपके देश में
एक ऐसी अबला के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। 12 साल की एक बच्ची के साथ में इन दरिंदों ने उसको खींचा है, उसके मांस को नोचा है। आज हम ये मांग करते हैं कि उन दरिंदों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, उन दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए।